डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री जुगल किशोर गुप्ता जी, श्रीमती सविता वाजपेयी जी, श्री मारुतराव खड़से जी, श्री राय सिंह राठौर जी, श्री जयराम सिंह मार्को जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के बारे में जितना भी कहा जाए मैं समझता हूं वो हमेशा कम होगा। वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो बहुत ही साधारण परिवार से और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता से, अपने परिश्रम से, दृढ़ निश्चय से वो मुकाम हासिल किए जो शायद बिरले ही लोग इस दुनिया में हासिल कर पाते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज से, तत्पश्चात ऑक्सफोर्ड से एमफिल किया, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और उसी के पश्चात उन्हें यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस में काम करने का निमंत्रण मिला। उन्होंने वहाँ से अपनी करियर की शुरुआत की। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी प्रतिभा को देखते हुए तत्कालीन भारत सरकार, जब ललित नारायण जी मिश्र केंद्र में मंत्री होते थे, तो उन्होंने इंदिरा जी से ये बात रखी और इनके बारे में बताया और मनमोहन सिंह जी को आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार के काम करने का उन्हें अवसर दिया। तत्पश्चात अनेकों पदों को उन्होंने सुशोभित किया, जिनका उल्लेख यहाँ किया गया। वो आरबीआई के गवर्नर रहे, यूजीसी के चेयरमैन रहे, वे प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे। इस सब अपनी जीवन यात्रा अगले पड़ाव में उन्होंने जब 1991 में देश के चुनाव हुए और स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस और यूपीए की सरकार पहली बार दिल्ली में बनी। स्वयं नरसिम्हा राव जी बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने एक, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब थी, डगमगा रही थी। हमारा 80 टन सोना विदेश में गिरवी रखा था। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिन से ज़्यादा अगर और हो जाते तो हम कोई चीज़ आयात नहीं कर सकते थे। डामाडोल थी हमारी अर्थव्यवस्था। तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने इस तमाम जो समुद्र में हलचल थी, शासन व्यवस्था, आर्थिक जो परिस्थितियां थी, उस नाव को अपने किनारे में लाने में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। बहुत कम लोग जानते होंगे माननीय अध्यक्ष महोदय कि तब जो हमारा रुपए था, डॉलर के कीमत से बड़ा ज्यादा उसका मूल्य हुआ करता था। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये इतिहास की बात है। लेकिन इस कारण हमारे निर्यात खत्म हो गए थे। कहीं कोई हम निर्यात नहीं कर पाते थे। इतनी कीमत थी भारतीय सामानों की, जो कुछ भी बाजार खुले थे उस समय। तो उन्होंने रुपए का उन्मूलन भी किया था ताकि हम निर्यात कर सके, हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आए और हम फॉरेन एक्सचेंज जो खत्म हो रहा था वो हम वापस प्राप्त कर सके। तो ये मनमोहन सिंह जी ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो एक अर्थशास्त्री ही कर सकता था और प्रधानमंत्री जी का उन्हें पूरा उस बात में समर्थन। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004 के चुनाव के पश्चात जब यूपीए की सरकार बनी तो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया। बहुत सारी चुनौतियां थी। शाइनिंग इंडिया का एक सपना दिखाया गया था, लेकिन भारत की जनता ने उस शाइनिंग इंडिया के कॉन्सेप्ट को ये थोड़ा कर
कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं किया और यूपीए की सरकार बनी। मनमोहन सिंह जी ने जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, पहला जो कानून बनाया वो मजदूरों के लिए बनाया। उनकी जो सामान्य छोटे स्तर से अपब्रिंगिंग थी उसको उन्होंने भूला नहीं कभी। उन्होंने सबसे पहला काम गरीबों के लिए किया, वो कानून लाए। तत्पश्चात अनेकों कानून बने। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना अध्यक्ष महोदय। इसके बाद आपका भूमि अधिग्रहण कानून भी उन्होंने बनाया 2013, वो तो 13 में बना था। वन अधिकार अधिनियम, नेशनल हेल्थ मिशन और बहुत सारे ऐसे कानून उन्होंने बनाए। और एक महत्वपूर्ण जो कानून बनाया जिसकी उस समय बड़ी आलोचना हुई वो था आधार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, जिसे हम आधार कहते हैं। बड़ी आलोचना हुई, बड़े बड़े लोगों ने कहा इसको तो समुद्र में फेंक दिया जाएगा। लेकिन आज आधार ही हमारी अर्थव्यवस्था और सारी जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, हमारे गरीबों को जो हम पैसे देते हैं, कोई भी प्रक्रिया बिना आधार के आज पूरी नहीं हो रही है। हमको बैंक अकाउंट्स लिंक करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। तो आधार वाली स्थिति भी उन्होंने दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था उनके नेतृत्व में आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 9% ग्रोथ रेट था, दुनिया में सर्वाधिक था 2007। उसके पश्चात विश्व में आर्थिक मंदी आई 2009 में, लेकिन मनमोहन सिंह जी